श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 27वां अध्याय प्रकृति के ज्ञान के बारे में कपिल मुनि देवहूति को शिक्षा दे रहे हैं। श्लोक संख्या 5 तक हमने पढ़ लिया था। ये आगे श्लोक संख्या 6। यमादिभिर्योगपथैर् अभ्यासन् श्रद्धयान्विता मयि भावेन सत्तेन मत्कथा श्रवणेन च। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्यों को योग पद्धति की संयम या आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इससे पहले कपिल मुनि हमारी बद्ध अवस्था को बता रहे थे। बद्ध अवस्था क्यों है? क्योंकि हम शारीरिक चेतना में हैं। हमारे जीवन में और कोई कष्ट नहीं है, एक ही कष्ट है, भगवान की विस्मृति। और उसका समाधान क्या है, उसकी मेडिसिन क्या है, दवाई क्या है, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान कथा का कीर्तन श्रवण, इसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। अर्चना माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। योगाभ्यास की 8 अवस्थाएं हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यम तथा नियम का अर्थ है कठोर नियमों का पालन करते हुए संयम का अभ्यास करना। आसन से बैठने की विधियों का द्योतन होता है। इनके द्वारा श्रद्धा निष्ठा पद तक पहुंचा जा सकता है। शारीरिक कसरत के द्वारा योगाभ्यास अंतिम लक्ष्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तो मन को केंद्रित करना तथा अपने आप को श्रद्धापूर्ण भक्ति के पद पर पहुंचाने हेतु प्रशिक्षित करना है। योग या अन्य किसी आध्यात्मिक क्रिया के अभ्यास में भावेन या भाव एक महत्वपूर्ण कारक है। श्रीमद् भगवत गीता में भाव की व्याख्या इस प्रकार की गई है। बुधा भाव समन्विता। मनुष्य को कृष्ण प्रेम के विचार में लीन रहना चाहिए। जब मनुष्य यह जान जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत होती हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, तो वह वेदांत की इस सुक्ति जन्मद्यस्य यतः, सभी वस्तुओं का मूल स्रोत, को समझता है और तब वह भाव या ईश प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में लीन हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति यहाँ रसामृत पर सिंधु। बताया जा रहा है किस प्रकार योग जो पद्धति है, यम नियम, यमादिभीर, यम नियम से शुरू होने वाली ये अष्टांग योग की पद्धति का अनुसरण जन सामान्य को अपनी शारीरिक चेतना से विरक्त करने के लिए है। लेकिन सामान्यतः व्यक्ति क्या सोचते हैं कि हम अगर यम नियम, ध्यान, प्राणायाम ये सब पद्धति योग के अगर अपनाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन शारीरिक व्यायाम को योग नहीं बोला गया है। अभी बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो शारीरिक व्यायाम को ही योग नाम से चला रहे हैं। काफी करोड़ों करोड़ों लोग उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन वो केवल एक बाह्य स्तर पर व्यक्ति को थोड़ा स्वस्थ बना सकता है या मानसिक स्तर पर थोड़ी शांति दे सकता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे सकता। योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, और उसकी सिद्धि होती है जब जीवात्मा शारीरिक चेतना से उठकर भगवान के प्रति भाव जन्म करता है, भगवान के प्रति भाव को अपने हृदय में उत्पन्न करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है कि किस तरह यह भाव प्रकट किया जाता है। उनका कथन है कि सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धालु बनना होता है। श्रद्धयान्वितः, श्रद्धा की प्राप्ति या तो योगाभ्यास से जिसमें विधि विधानों एवं आसनों का अभ्यास किया जाता है, या भक्ति में सीधे लगने से होती है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के 9 विभिन्न कार्यकर्मों में सबसे पहला है कीर्तन तथा भगवान के विषय में श्रवण करना।
इसका भी यहाँ उल्लेख हुआ है। मत कथा श्रवणेन च। मनुष्य योग के विधि विधानों का पालन करके श्रद्धान्वित पद तक पहुंच सकता है, और यही पद भगवान के दिव्य कार्यकलापों के मात्र कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। च शब्द महत्वपूर्ण है। भक्ति योग प्रत्यक्ष है और अन्य विधि अप्रत्यक्ष है, किंतु यदि अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाए तो भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, जब तक कि भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण न की जाए। इसलिए यहाँ सत्येन शब्द व्यवृत हुआ है। स्वामी श्रीधर की टीका है कि सत्येन का अर्थ है निष्कपटेन, छल कपट के बिना। निर्विशेषवादी छल कपट से परिपूर्ण होते हैं। कभी कभी वे भक्ति करने का स्वांग भरते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य परमेश्वर से तादात्म्य रहता है। यह छल या कपट है। भागवत ऐसे कपट की अनुमति प्रदान नहीं करता। श्री भागवत के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है परमो निर्मत्सराणाम। यह श्रीमद् भागवत भाष्य उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त हैं। इसी बात पर पुनः बल दिया गया है। श्री भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हुए और भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन किए बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। तो भाव कैसे ग्रहण होता है? रूप गोस्वामी समझाते हैं, भाव के स्तर पर व्यक्ति को पहुंचना है तो उसको श्रद्धा से शुरू करना होगा। श्रद्धा यानी भगवान की भक्ति के ऊपर, भगवान की शरण के ऊपर विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा मतलब ही है कि अगर मैं कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर रहा हूं तो मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये श्रद्धा है। और ये श्रद्धा प्रगाढ़ कैसे होगी? जब हम नवदा भक्ति का अनुसरण करेंगे। प्रभुपाद पूरा इसमें सिस्टमैटिक बता दिए। शारीरिक चेतना से मुक्त कैसे होगा व्यक्ति? जब योग में संलग्न होगा। योग की पराकाष्ठा क्या है? भाव, भगवान के प्रति शुद्ध भाव। वो शुद्ध भाव कैसे प्राप्त होगा व्यक्ति को? जब उसके जीवन में श्रद्धा रहेगी, परिपक्व श्रद्धा। वो परिपक्व श्रद्धा कैसे आती है? नवदा भक्ति के कारण। नवदा भक्ति कैसे शुरू होती है? श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। इसीलिए बार बार श्रवण और कीर्तन पे इतना जोर दिया जाता है कि अगर हम रोज श्रवण और कीर्तन करें तो धीरे 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 हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते जाएंगे। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगता, ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव से अर्थात सबके प्रति शत्रुता रहित होते हुए तथा किसी के भी साथ घनिष्ठ संबंध रखे बिना देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है। वो कर्म फलों को श्री भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जीवन में अगर सुखी रहना है तो ये सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सर्वभूत समत्वेन, सब जीवात्माओं को समान रूप से देखना चाहिए। निर्वैरी, किसी के साथ वैर नहीं रखना है। अप्रसंगता, किसी के साथ ज्यादा घनिष्ठ आसक्त भी नहीं होना है। दोनों ही दुख के कारण है। वास्तव में अत्यधिक आसक्ति और अत्यधिक नफरत, अत्यधिक वैर, दोनों ही एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि अगर आप किसी से बहुत शत्रुता करते हैं तो भी आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, और अगर किसी से ज्यादा आसक्त होते हैं तो भी उसी के बारे में सोचते रहते हैं। भगवत चिंतन नहीं होगा। इसलिए सर्वभूता समत्वेन, हर व्यक्ति को समान रूप से भगवान का अंश रूप में देखना चाहिए। ना तो ज्यादा किसी से आसक्त हो, ना किसी से शत्रु भाव हो। साथ ही में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे अपने शिष्यों को, इस्कॉन में सभी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है, सन्यासी ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी है, और गृहस्थ भी ब्रह्मचारी। क्योंकि 4 नियमों का पालन करने से ब्रह्मचर्य व्रत पालन होता है। तो उस प्रकार से गंभीरता से जब भक्ति का अनुसरण करेंगे
तो कर्म बंधन में जीवात्मा कभी नहीं फंसेगा। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त जो गंभीरता पूर्वक भक्ति में सेवा में लगा रहता है, उसके लिए सभी जीव एक समान होते हैं। जीवों की विभिन्न योनियां होती है, किंतु भक्त बाहरी आवरण को नहीं देखता, वह तो शरीर के भीतर निवास करने वाले आत्मा को देखता है। क्योंकि प्रत्येक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का अंश है, अतः वह इनमें कोई अंतर नहीं देखता। विद्वान भक्त की यही दृष्टि है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, कोई भक्त या विद्वान साधु एक ज्ञानवान ब्राह्मण, कुत्ते, हाथी या गाय में कोई अंतर नहीं देखता, क्योंकि वह जानता है कि शरीर तो केवल बाह्य आवरण है और आत्मा ही परमेश्वर का अंश है। भक्त की किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सबसे घुल मिल जाता है। इसकी तो रोक रहती है। अप्रसंगत का अर्थ ही है किसी के भी साथ घनिष्ठता का ना हो, किसी के भी साथ घनिष्ठता ना हो। भक्त को अपनी भक्ति में सेवा को संपन्न करने से काम रहता है, अतः उससे अपना लक्ष्य पूरा करने हेतु केवल भक्तों से मिलना जुलना चाहिए। उसे अन्य व्यक्तियों से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यद्यपि वह किसी को अपना शत्रु करके नहीं मानता, अतः उसका उठना बैठना भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के साथ ही होता है। भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विषय जीवन से सर्वथा मुक्त हो। ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना भी अनुमत है। सर्वश्रेष्ठ नीति तो विषयी जीवन से सर्वथा बचे रहना है। प्राथमिकता भी इसी की होती है। अन्यथा धार्मिक नियमों के अनुसार भक्त विवाह कर सकता है और अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक रह सकता है। भक्त को अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। गंभीर भक्त के पास वृथा बोलने हेतु समय नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहता है। जब भी वह बोलता है तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलता है। मौन का अर्थ है चुप्पी। चुप्पी का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य बिल्कुल बोले ही नहीं, वरना यह है कि व्यर्थ ना बोले। उसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलने हेतु अति उत्साहित रहना चाहिए। यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है वह है स्वधर्मेण, अर्थात अपने सनातन कर्तव्य में अनन्य भाव से लगे रहना, जिसका अर्थ यह है कि श्री भगवान के नित्य दास के रूप में कार्य करना या कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। अगले शब्द बलियसा का अर्थ है सारे कार्यों का फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करना। भक्त कभी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। वह जो भी कमाता है, जो भी खाता है और जो भी करता है, उसे वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु अर्पित कर देता है। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कपिल मुनि दे रहे हैं, कैसे सारे जीवों के साथ समान भाव। ये पंडिता समदर्शिना, जो पंडित व्यक्ति है, आध्यात्मिक साक्षात्कार जिन्होंने किया है, उनका लक्षण है समदर्शी होना। वो ना किसी के प्रति आसक्त, ना किसी के प्रति वैरी भाव रखते हैं, और साथ ही में वो अपने जीवन की प्राथमिकता कृष्ण को रखते हैं। तो यदि कृष्ण की सेवा के अनुकूल कोई संबंध है तो उस संबंध को रखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण की सेवा में कोई बाधा बन रहे हैं तो फिर ज्यादा उत्साह भक्त उस वस्तु में, उस क्रिया में, उस संबंध में नहीं दिखाते। उसी तरह अनर्गल वार्तालाप भी भक्त नहीं करते। जितना जरूरी है प्रचार कार्य के लिए, भक्तिमय जीवन के लिए, उतना बोलते हैं, अन्य समय में भगवत नाम का जप करते हैं। यदृच्छयापलब्धेन संतुष्टो मितो भुन्मुनि विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्तों को चाहिए कि सरलता से, अर्थात बिना बहुत कठिनाई के वह जो कुछ कमा सके उसी में संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उसमें अधिक, उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप पद्धति होना चाहिए। इसी को रूप गोस्वामी उपदेशामृत में अत्याहार बताते हैं। अत्याहार मतलब अति से अधिक आहार या अति से अधिक धन उपार्जन। ये दोनों ही कठिनाई का कारण है, क्योंकि जब इस तरह से आचरण होगा, ज्यादा खाना या ज्यादा धन कमाने के प्रति आसक्ति रहेगी, तो भगवत चेतना के लिए समय नहीं मिलेगा। शरीर आलसी होगा या फिर शरीर और मन
दोनों धन कमाने में एकदम व्यस्त रहेंगे। दोनों ही अवस्थाएं भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं। और एकांत स्थान में रहने का मतलब क्या है? एकांत स्थान में रहने का मतलब है जहां पर कृष्ण भावनामृत की प्रतिकूल वस्तुएं ना हो, ऐसा स्थान एकांत है। तो अगर भक्तों के संग में कोई रह रहा है तो वो भी एकांत ही है, क्योंकि उसको एकांत भाव से भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, वो भी एकांत है। तो इस प्रकार से भक्त बड़ा ही सावधान रहता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये आध्यात्मिक उन्नति एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसके लिए अपना सारा जीवन भक्त उसी अनुसार मोड़ लेता है कि वो कैसे आध्यात्मिक उन्नति करे। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: जिस किसी ने भी शरीर स्वीकार किया है उसे काम करके या किसी आजीविका के द्वारा शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। भक्त को उतनी आय के लिए ही कार्य करना चाहिए जितनी नितांत आवश्यकता हो। उसे इतनी ही आय से संतुष्ट रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से संचित करने के लिए तथा अधिक के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। बद्ध अवस्था में जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता, वह प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से धन कमाने के लिए सदैव कठिन श्रम करता देखा जाता है। कपिल देव उपदेश देते हैं कि हमें ऐसी वस्तुओं के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है जो किसी बाह्य परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती है। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द है यद्यच्छया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव को इस शरीर में पूर्व निर्धारित सुख तथा दुख मिलते हैं। यह कर्म का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा संभव नहीं है कि अधिकाधिक धन संग्रह के प्रयासों से ही मनुष्य ऐसा कर सकेगा, अन्यथा प्रायः सारे व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार कमाते तथा प्राप्त करते हैं। भागवत के इस निष्कर्ष के अनुसार कभी कभी हमें बिना चाहे अत्यंत घातक तथा कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो कभी बिना प्रयास के वैभवपूर्ण परिस्थितियां प्राप्त हो सकती है। हमें उपदेश दिया जाता है कि ये वस्तुएं पूर्व निर्धारित रूप से आती है। हमें अपना अमूल्य समय कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि प्रारब्धवश कोई ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए जिसमें दूसरे की तुलना में वह अधिक वैभव संपन्न न हो, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपना समय कृष्ण भक्ति बढ़ाने में लगावे। कृष्ण भक्ति में उन्नति किसी संपन्न या विपन्न अवस्था पर निर्भर नहीं करती। यह भौतिक जीवन द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से मुक्त है। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति अत्यंत धनी व्यक्ति के ही समान कृष्ण भक्ति कर सकता है, अतः उसे भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ अन्य शब्द मित भूख आया है। यहाँ इसका यह अर्थ है कि मनुष्य को शरीर बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य को जीभ की तुष्टि के कारण पेटू नहीं बन जाना चाहिए। मनुष्य के खाने के लिए अन्न, फल, दूध तथा ऐसे ही आहार उपलब्ध है। मनुष्य को स्वाद के प्रति अत्यधिक लालायित नहीं रहना चाहिए और वह सब नहीं खाना चाहिए जो मनुष्यों के लिए नहीं है। स्पष्ट रूप से भक्तों को प्रसाद खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित भोजन होता है। वह ऐसे भोजन के उच्छिष्ट अंश को ही ग्रहण करे। भगवान को अन्न, तरकारियां, फल, फूल तथा दूध की बनी सात्विक वस्तुएं ही अर्पित की जाती है। अतः रजोगुणी तथा तमोगुणी भोजन अर्पित करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। भक्त को लालची नहीं होना चाहिए। यह भी संस्तुति की गई है कि भक्त मुनि अर्थात विचारवान हो, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और भगवान की अच्छी तरह से सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। उसकी एकमात्र यही चिंता होनी चाहिए। जिस प्रकार एक भौतिकवादी अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए सदैव सचेष्ट रहता है, उसी तरह भक्त को चाहिए सदैव कृष्ण भावनामृत में अपनी स्थिति में सुधार लाने के विचारों में लगा रहे। इसीलिए भक्त को मुनि होना चाहिए। एक अगली बार संस्तुति श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जब आ, इस धराधाम पर थे, तो एक बार एक मंदिर में गए, तो वहां के भक्तों को प्रसाद ठीक से नहीं मिल रहा था। प्रभुपाद ने पूछा कि क्यों यहाँ पर प्रसाद क्यों नहीं मिल रहा है? वहां के मंदिर के भक्तों ने बोला, क्योंकि प्रभुपाद हमने सुना आपने ये निर्देश दिया है कि हर भक्त को 2 ही चपाती और थोड़ी सी सब्जी खाना चाहिए, बस। प्रभुपाद ने बोला, जब तक मेरे मुझसे ना सुनो या मेरी पुस्तक में ना पढ़ो, कभी विश्वास नहीं करना कि मैंने क्या कहा है, क्योंकि लोग अपने खुद के वाक्य मेरे नाम से चला देते हैं। तो इसका मतलब है कम खाने, मित भूख का मतलब है जितना पचा सके उतना खाना। हो सकता है कोई 12 चपाती खा करके उसको पचा करके सेवा कर सके, तो वो मित भूखी है। जैसे भीम मित भूखी है क्योंकि ज्यादा खाता है लेकिन सेवा भी उतनी करता है। उसी प्रकार से हो सकता है कोई एक रोटी खाकर भी दिन भर सोता रहे, तो फिर वो अत्याहार कर रहा है।
यही नियम धन के लिए भी लागू है। जो खूब धन कमाकर भी कृष्ण की सेवा कर सके, अपनी चेतना को इस स्तर पे रख सके, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा धन कमा कर भी कोई अगर माया में पड़ा रहे, जैसे हम लोग देखते हैं कई बार दिहाड़ी मजदूर भी, जिनको 500-600 रुपए मिलते हैं, वो जाके फिर दारू खरीद के रात में दारू पीते हैं। तो फिर उनके धन कमाना वो 600 रुपया ही माया हो गया। और कई भक्त ऐसे हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो उनका धन कमाना माया नहीं हुआ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी पीछे भी बोले हैं, कृष्ण भक्ति में उन्नति किसी संपन्न या विपन्न अवस्था पर निर्भर नहीं करती। ये भौतिक जीवन द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से मुक्त है। कृष्ण भक्ति इन बाह्य अवस्थाओं पे निर्भर नहीं करती, लेकिन अगर हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं तो हमको सतर्क रहना चाहिए। उतना ही भौतिक संसार में अपना पैर डालना चाहिए जितना हम फंसे ना, और इस भौतिक संसार को पार कर सके। जय माता जी। पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। अगली संस्तुति यह है कि भक्त को एकांत स्थान में रहना चाहिए। सामान्य रूप से मनुष्य पांड शिलिंग पेंस अर्थात भौतिक उन्नति में रुचि रखता है, जो भक्त के लिए आवश्यक नहीं है। भक्त को ऐसा वह स्थान चुनना चाहिए जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में रुचि रखता हो। अतः सामान्य रूप से भक्त किसी पवित्र तीर्थ स्थल में चला जाता है जहाँ भक्तगण रहते हैं। यह संस्तुति की गई है कि भक्त ऐसे स्थान में रहे जहाँ बड़ी संख्या में सामान्य व्यक्ति न रहते हों। एकांत स्थान में वास करना अत्यावश्यक है। विविक्त शरण। अगली बात है शांत। भक्त को उद्ग्रीन नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सहज आय से संतुष्ट रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव शांत रहना चाहिए। कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए मन की शांति आवश्यक है। अगली बात है मैत्र अर्थात मैत्री भाव। भक्त को हर एक के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, किंतु उसकी घनिष्ठता केवल भक्तों से होनी चाहिए। अन्यों के साथ औपचारिक होनी चाहिए। वह कहे, हाँ महाशय, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु उनके साथ घनिष्ठ न बने। किंतु ऐसे भक्त को ऐसे लोगों पर दयालु होना चाहिए जो भोले भाले हैं, जो न तो नास्तिक हैं और न आत्म साक्षात्कार में अत्यधिक प्रगत है। भक्त को इनके प्रति दयाभाव रखना चाहिए और जहां तक हो सके कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए उपदेश देना चाहिए। भक्त को सदैव आत्मवान या स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका मुख्य कार्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगति लाना है। वह भूल कर भी अपने को शरीर या मन न समझे। आत्मा का अर्थ है शरीर अथवा मन, किंतु यहाँ आत्मवान का विशेष अर्थ है कि मनुष्य को अपने वश में होना चाहिए। उसे सदैव इस शुद्ध चेतना में रहना चाहिए कि वह शरीर या मन न होकर आत्मा है। इससे वह विश्वास पूर्वक कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकेगा। कई बार लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं तो लड़ाई हो जाती है ट्रेन में, सीट के लिए या कोई अन्य टॉयलेट के लिए। अब लड़ाई करते करते वो इतना भूल जाते हैं कि उनका स्टेशन ही निकल जाता है। उसी प्रकार से ये श्लोक का मतलब क्या है, अपने गंतव्य को हमको पहचानना है। ऐसा ना हो कि अपने गंतव्य को ही हम भूल जाए। धन कमाने में, अत्याहार करने में, संबंध रखने में, अलग अलग मैत्रीपूर्ण भाव रखने में, ये सब बुरा नहीं है। अपनी सीट पे बैठिए, ट्रेन में टॉयलेट यूज कीजिए, पंखा चलाइए, एसी चलाइए, लाइट चलाइए, जो भी करना है करिए, यथा योग्य जो जरूरी है करिए, लेकिन अपना स्टेशन मत मिस कर दीजिए। वह मुख्य बात है। तो यहाँ पर वही चेतावनी कपिल मुनि दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि घनिष्ठता किसी से इतनी ना हो कि हम कृष्ण को भूल जाए। कई बार लोग तर्क करते हैं, कई बार लोग हमारा समय व्यर्थ करते हैं। उनको बोल दीजिए, हाँ आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। वो शांत हो जाएंगे, आपका समय बच जाएगा। मूर्ख से आपको वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, तो एक बहुत बड़ा पंडित, प्रकांड पंडित रूप नारायण वृंदावन में आया। और वो क्या करता था, वाद विवाद करता था, शास्त्रार्थ करता था, और जो हार जाता था उससे एक पेपर पे लिखवा लेता था कि मैंने इनको हरा दिया। ऐसे वो अलग अलग स्थानों पे जा रहा है। तो रूप नारायण वृंदावन आया, रूप गोस्वामी को बोला कि मेरे साथ तर्क करो, वाद विवाद करो। रूप गोस्वामी ने बोला, तो उसका होगा क्या, उससे होगा क्या? बोले, यदि तुम हार जाओगे तो तुम मुझे लिख के दे देना कि मैं तुमसे हार गया, और अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं तुमको लिख के दे दूंगा कि मैं हार गया। तो रूप गोस्वामी बोले, इतनी सी बात है तो पहले ही लिखवा लो, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? रूप गोस्वामी पेपर में लिख के देते, ठीक है मैं हार गया, जा। तो वो भी खुश, रूप गोस्वामी का समय भी बच गया। तो इस तरह अनर्गल समय व्यर्थ हमारा नहीं करना है। हमको समझना है हमारी भक्ति के लिए एक एक क्षण
कितना महत्वपूर्ण है। सानुबंधे च देहेस्मिन् अकुर्वन् असद् आग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च। यामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए और उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह शारीरिक संबंधों की तरफ खींचा चला जाएगा। तभी वही सिद्धांत जिससे अध्याय शुरू हुआ था, कपिल मुनि पुनः दोहरा रहे हैं कि शरीर की चेतना से ऊपर उठिए, आत्मा की चेतना में जाइए, नहीं तो शारीरिक संबंध, शारीरिक चेतना व्यक्ति को बांध करके रखेगी। देखिए कई बार लोग बोलते हैं प्रभुपाद हर प्रवचन में शरीर आत्मा कर, तो कपिल मुनि भी वही कर रहे हैं। कपिल मुनि का प्रवचन इतना हाई स्टैंडर्ड प्रवचन, उसमें कपिल मुनि यही बता रहे हैं शारीरिक चेतना से ऊपर उठो, आत्मा के स्तर पे आओ, कृष्ण भक्ति करो। तो प्रभुपाद जी वही दोहराए, एक वचन भी प्रभुपाद का शास्त्र से दूर नहीं जाता है। इसलिए शिल प्रभुपाद की गीता का नाम भक्ति भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। एक भी वाक्य, एक भक्त है जिन्होंने एक रिसर्च की है, प्रभुपाद जितने भी उदाहरण भी देते थे वो उदाहरण भी सारे शास्त्र से है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे ड्राइवर और कार का, तो ये शास्त्र का उदाहरण है। चैरियट ड्राइवर, सारथी और रथ, उसको प्रभुपाद ने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ड्राइवर और कार कर दिया। लेकिन हर उदाहरण प्रभुपाद जितने भी उदाहरण देते हैं वो सारे उदाहरण भी शास्त्र से देते हैं। तो एक एक लाइन प्रभुपाद की शास्त्र सम्मत है। इसलिए जब हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, वास्तव में सारे वैदिक ज्ञान का श्रवण पठन हम प्रभुपाद की पुस्तकों से ही कर लेते हैं। तात्पर्य। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बद्ध जीव अपने आप को शरीर समझकर शरीर को मैं मान लेता है और शरीर से संबंध रखने वाले किसी भी वस्तु को मेरी संस्कृत में इसे अहम ममता कहते हैं, और यदि यही संबंध बद्ध जीव का मूल कारण है। मनुष्य को चाहिए कि वस्तुओं को, पदार्थ तथा आत्मा को संयोग मानकर चले। उसे पदार्थ की प्रकृति तथा आत्मा की प्रकृति में अंतर करना चाहिए और उसकी वास्तविक पहचान पदार्थ के साथ न होकर आत्मा के साथ होनी चाहिए। इस ज्ञान से उसे भ्रांत देहात्म बुद्धि से बचना चाहिए। तो ये देहात्म बुद्धि से व्यक्ति तभी बच सकता है जब वो आत्मा की महत्वता को जाने। ये शरीर चलायमान है आत्मा से, आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करेगा भगवत भक्ति से। इतना समझ गया व्यक्ति तो फिर वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकता है। निवृत्त बुद्धि अवस्थानो दूरीभूतानय दर्शन उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुसेवार्कम आत्मदृक्। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए और अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार को देख। तात्पर्य। ठीक जी है प्रभु जी। ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति का दृष्टिकोण हो, कितना शुद्ध दृष्टिकोण जीवात्मा का होना चाहिए कि जितने भी हमारे भौतिक संबंध हैं, भौतिक वस्तुएं हैं जिनमें हम लिप्त हो रहे हैं, जितनी भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन सब के अनुसार हम कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे एक कमल का पुष्प रहता है। कमल का पुष्प जल के भीतर रहता है लेकिन जल से प्रभावित नहीं होता। तो जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वह व्यक्ति निभाए, लेकिन उनमें इतना आसक्त ना हो जाए कि वो कृष्ण को भूले। तो ये सत अहंकार है। सत अहंकार मतलब शुद्ध अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ।
और मिथ्या अहंकार क्या है? मैं शरीर हूँ। इन दोनों में पार्थक्यता व्यक्ति को समझना चाहिए। जब वो मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाएगा तो पूर्ण रूप से, जैसे आकाश जब बादलों से मुक्त होता है, साफ होता है, तो हम सूर्य को देख पाते हैं। जब आकाश में बादल होते हैं तो हम सूर्य को नहीं देख पाते। तो उसी प्रकार से जब मिथ्या अहंकार होगा हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। जब मिथ्या अहंकार नहीं रहेगा हम कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिक जीवन बोध के अधीन चेतना 3 अवस्थाओं में कार्य करती है। जब हम जागृत रहते हैं तो चेतना एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करती है, जब सुप्त रहते हैं तो दूसरे प्रकार से कार्य करती है, और जब प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो चेतना एक अन्य ढंग से कार्य करती है। कृष्ण भावना भावित होने के लिए मनुष्य को चेतना की इन अवस्थाओं से पार चले जाना होता है। हमारी वर्तमान चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चेतना भक्ति के अतिरिक्त अन्य समस्त जीवन बोधों से मुक्त होना चाहिए। यह दूसरी भूतान्य दर्शन कहलाता है, जिसका भाव यह है कि जब उसे पूर्ण श्री कृष्ण चेतना भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उससे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि पूर्ण भक्त अनेक चर तथा अचर पदार्थ देखता है, किंतु उन सबों में वह कृष्ण की शक्ति को कार्यशील पाता है। जो ही वह कृष्ण की शक्ति का स्मरण करता है त्यों ही उसे कृष्ण का साकार रूप याद हो आता है। अतः वह सारे अवलोकनों में कृष्ण को ही देखता है। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है कि जब मनुष्य की आंखों में कृष्ण प्रेम का अंजन लगा रहता है, प्रेमांजन छुरित, तो उसे सदा भीतर बाहर श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि होती है। मनुष्य को अन्य सभी भावों से मुक्त रहना चाहिए। झूठे अहंकार से मुक्त होकर अपने को भगवान के शाश्वत दास के रूप में देखता है। चक्षुषेवार कम, जिस प्रकार हम सूर्य को बिना संदेह के देख सकते हैं, उसी तरह जो कृष्ण भक्ति में सिद्ध हस्त हो चुका है वह कृष्ण तथा उनकी भक्ति का दर्शन करता है। इस भाव भूमि में वह आत्मदक अर्थात स्वरूप सिद्ध हो जाता है। जब आत्मा के साथ शरीर की पहचान का अहंकार दूर हो जाता है तो वास्तविक जीवन दृष्टि दिखलाई पड़ती है। अतः इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती है। इंद्रियों के शुद्ध होने पर ही भगवान की असली सेवा प्रारंभ होती है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के कार्यों को बंद न करे, अपितु शरीर के अहंकार को दूर करे, तथा इंद्रिया स्वतः शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध इंद्रियों से ही असली भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्ण। अब ये तत्व समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कैसे मिथ्या अहंकार के कारण ही इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर वो अहंकार ही शुद्ध हो जाए तो इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी, हमारी सारी क्रियाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। तो क्रियाओं से अहंकार शुद्ध होगा पता नहीं, लेकिन अहंकार से इंद्रियां शुद्ध होंगी ये जरूर प्रमाणित है। इसलिए इतना ज्यादा बल दिया जाता है शास्त्र अध्ययन पर, कृष्ण कथा सुनने पर, श्रवण पर, क्योंकि श्रवण के माध्यम से, पठन के माध्यम से ये अहंकार शुद्ध होता है। और जब अहंकार शुद्ध होता है तो इंद्रियां सही दिशा में प्रगतिशील होती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। मेरे एक्चुअली हमारे नेबर्स में एक आंटी हैं, वो एक डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया हुआ है। तो मैं उनकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ जब तक कि वो सरवाइव कर रही हैं? चैंटिंग बॉक्स तो हमने चलाया है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? अगर आपको समय मिले तो आपका जप आप उनके पास बैठ के कर सकते हो, अगर वो सुविधा हो तो। और अगर रीडिंग भी कर सकते हैं तो उनको भागवत भी सुना सकते हैं। ये दो ही मुख्य बात है, एक भागवत, एक हरिनाम। जी। दो वस्तुओं के अलावा और बाकी वस्तुएं बहुत कुछ करा जा सकता है, लेकिन ये सबसे पोटेंट है श्रवण और कीर्तन। तो जी जैसे प्रभु जी। कोई ऐसे परिवार में भी ऐसी स्थिति होती है, कोई ज्यादा बीमार होते हैं, तो हम जो जप करते हैं वहीं पर बैठ के उनके सामने कर सकते हैं, तो उनको भी सुनाई देगा। तो श्रवण के माध्यम से जीवात्मा के हरिनाम उनको प्राप्त होगा। ये मदद हम कर सकते हैं। जी प्रभु जी। और साथ में क्या उनको कंठी पहना सकती हूँ मैं, क्योंकि वो अनियन गार्लिक खाती आई है, नॉन वेज अभी अभी तो नहीं अभी लेते खा थे। रही हैं? नहीं, अभी तो वो सिर्फ पानी ही पी रही है बस। अभी बिल्कुल पिला सकते हैं।
कंठीमाला ठीक पहना है, सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा मेरा ये था, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या नाम है, जूम आईडी के लिए ना, तो वो लक्ष्मी जो है कहाँ ट्रांसफर करनी है, कैसे करनी है? एक लिंक हमने ग्रुप पे भेजी थी, तो कुछ भक्तों ने भेजा भी है, तो हमने अभी 2 महीने के लिए इसको अपग्रेड भी कर लिया है। तो उसी लिंक पे आप भेज सकते हैं, मैं लिंक दोबारा से शेयर कर दोबारा देता से शेयर कर दीजिएगा प्रभु जी। हूँ। ओके, थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कल कल के उससे कि जैसे हम जब उसमें लिखा था, कल श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी का उद्धार कर सकते हैं या मतलब हम ये हैं भोगता है। तो एक सिचुएशन आता है, जैसे हम जब ये भगवत गीता लेकर के दूसरों के पास जाते हैं, तो थोड़ा प्रभु जी इसमें हमको समझना था कि किस मनोभाव में। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी स्थिति तो नहीं है अच्छी, लेकिन फिर भी गुरु और कृष्ण के कृपा से हम यही सोचते हैं कि ये जीवात्मा भी कष्ट में, इसलिए हमें भगवत गीता इन्हें भी देना चाहिए। तो इसको थोड़ा और आप। जब कोई एजेंट कोई सामान बेचता है, तो क्या वो ये सामान बनाया है खुद घर में? नहीं। नहीं। क्या वो पैसा जो व्यक्ति से खरीद लेगा वो अपनी जेब में डालेगा? नहीं। ना तो व्यक्ति ने सामान बनाया है, ना तो जो पैसा आने वाला है वो उसका है। सामान बनाया कंपनी ने, वो कंपनी से सामान लेके आता है, और जो पेमेंट आएगी वो भी डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी में। तो उसी तरह जी हम प्रभुपाद जी की किताबों को लेके जा रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा को लेके जा रहे हैं, ये प्रभुपाद की संपत्ति है। और जो सम्मान व्यक्ति आपको देंगे, वो सम्मान डिपॉजिट का होना चाहिए, प्रभुपाद जी के चरणों में डिपॉजिट होना चाहिए। लेकिन एक चीज है, एजेंट को कमीशन मिलता है। तो इसी तरह जो पुस्तक वितरण करते हैं उनको क्या कमीशन मिलता है? प्रभुपाद जी की कृपा उनको प्राप्त होती है। बस इतना ही हमारा अधिकार है। हम वहां पर किसी का उद्धार करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम स्वयं के उद्धार के लिए पुस्तक वितरण कर रहे हैं। ये विचार मन में होना चाहिए, हम स्वयं की मदद कर रहे हैं। तो जब हम प्रभुपाद जी को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रभुपाद उनका उद्धार कर रहे हैं। हम किसी का उद्धार करने में असक्षम है, लेकिन क्योंकि हम प्रभुपाद जी को वहां तक पहुंचा रहे हैं, प्रभुपाद हमसे प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। प्रभु जी मैं तो उनको बोल देता हूँ कि हम आपको मदद करने आए हैं, और वो ले भी लेते हैं कि मतलब ठीक है, वो इसके आप प्रभुपाद जी के लिए वो चीज बोल रहे हैं, उनकी ओर से वो चीज बोल रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। हम किसी की जी मदद कर रहे हैं प्रभुपाद की शक्ति से, हमारी स्वयं की शक्ति नहीं। जी जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। प्रभु श्लोक नंबर 9 का अनुवाद है, मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो थोड़ा सा इसका विस्तार से बताइए, पदार्थ का मतलब कि ज्ञान। पदार्थ स्वतंत्र नहीं है, आत्मा के पदार्थ में उपस्थिति से पदार्थ चल रहा है, ये हमको समझना है। अगर हम स्वतंत्र रूप से पदार्थ को देखेंगे तो वो तो निष्क्रिय है, लेकिन क्योंकि उसमें आत्मा उपस्थित है, इसीलिए शरीर चल रहा है, ये प्रकृति कार्य कर रही है, इसमें आत्मा की उपस्थिति है। तो जब आत्मा की उपस्थिति से पदार्थ चलता है, इसका मतलब आत्मा पदार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितना समय हम पदार्थ को देते हैं, उससे ज्यादा समय आत्मा को देना चाहिए, ये उसका भावार्थ है। ठीक है। तो ये पदार्थ को कैसे समझें? पदार्थ मतलब मैटर, मतलब जड़ वस्तु। जो हमारा शरीर है जड़ वस्तुओं का बना है, पदार्थ का बना है। जो हमारे घर है, मकान है, रोड है, पूरा भौतिक संसार पदार्थ का बना है। लेकिन ये क्रियाशील कब होता है? जब आत्मा उसमें साथ में रहती है। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो ये 6th श्लोक है, इसके लास्ट में ऐसा बताया गया है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कपट से परिपूर्ण होते हैं, कभी कभी वे भक्ति करने का स्वांग करते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य परमेश्वर से तादात्म्य में रहता है। ये हाँ। उनकी सोच के बारे में बताया गया है या सच में वो ऐसा करते हैं? हाँ, उनके सोच ही उस तरह है। सोच क्योंकि के बारे देखिए, उनका गुरु स्वीकार करने का भी तात्पर्य वही होता है, गुरु स्वीकार करो
जब संन्यास मिल जाएगा तो गुरु की आवश्यकता नहीं, अब हम गुरु के बराबर हो गए। उसी तरह वो भगवान का आश्रय भी ऐसे ही लेते हैं, वो नाम भी जप करेंगे, माला करेंगे, वो लोग भगवान के विग्रहों की पूजा भी करते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, लेकिन भावना क्या होती है, जब हम अपने आध्यात्मिक परिपक्वता में आ जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये कपटता है। जैसे मान लो कोई पार्टी में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को खूब चापलूसी करता है, ये सोच के कि अरे मोहन भागवत जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। ये मतलब क्या है, कपटता है। तो इस तरह से व्यक्ति के अंदर जब तक ये कपटता रहेगी वो कृष्ण चेतना में आगे नहीं बढ़ पाता। भक्त आज भी दास है, कल भी दास रहेगा, चिरकाल तक दास रहेगा, उसका दासत्व का भाव हमेशा रहता है, वो भगवान कभी नहीं बनना चाहता। ठीक है। सोनम गुप्ता माता जी। मधुसूदन धर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, पहले मधुसूदन प्रभु, उसके बाद सोनम गुप्ता माता। मेरे ये जानना चाह रहा था, जैसे आत्मा भगवत धाम पहुंच जाएंगे किसी हालत में, शुद्धबद्ध हो जाएंगे तो उनको क्या शरीर? हाँ, आत्मा कनेक्शन लॉस्ट हो गई। ठीक है, सोनम माता जी। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि अभी हमें बताया गया कि हमें जो शुद्ध अहंकार है वो कृष्ण का दास होना चाहिए। परंतु ये है कि हम वो भाव कैसे लाएं? जैसे कि हम अभी भी जब कृष्ण के पास जाते हैं तो हम ये तो समझ लेते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के मतलब ऐसे भक्त हैं ऐसा। और कृष्ण के पास जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रे करते हैं, कुछ ना कुछ तो उनसे इनडायरेक्टली मांगते ही हैं। पर जैसे दास होने का मतलब तो है कि कृष्णा जो बोले वो करना चाहिए। तो फिर हम वैसी वो कैसे हम जागृत करें अपने तो अंदर? अभी अभी जब समझ गए हैं, तो अब जब भगवान के सामने जाएंगे तो कुछ मांगना नहीं, एक ही चीज मांगना कि भगवान मैं आपको सेवा कैसे कर सकती हूँ। यही प्रार्थना दास की होना चाहिए। भक्त होना मतलब दास होना। कोई बोलता है कि मैं भक्त हूँ लेकिन मैं दास नहीं हूँ, ये मतलब नहीं है। भक्त है मतलब दास है। तो भगवान के सामने जाके एक ही प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब प्रभुपाद जी वही समझाए। हरे कृष्ण मतलब हे राधा रानी, हे कृष्ण मुझे आपकी सेवा में लगाइए। यही दासत्व का भाव है। भक्त की यही प्रार्थना भगवान से रहती है, भगवान मैं केवल आपकी सेवा में संलग्न रहूं। तो प्रभु जी हम ये कैसे जाने कि भगवान हमें कौन सी सेवा करने के लिए बोल रहे हैं ऐसा? शास्त्र गुरु साधु, तीन भगवान के मुख हैं, गुरु साधु शास्त्र। गुरु जो बोलते हैं भगवान का वाक्य है, शास्त्र जो बोलते हैं भगवान का वाक्य है, भक्त लोग जो बोलते हैं भगवान का वाक्य है। तो उनके माध्यम से हम भगवान के आदेशों को जान सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस। हाँ, ये कौन सा कैंटो पढ़ना चाहिए? अभी आपने बताया था भागवतम पढ़नी चाहिए, जो किसी की डेट मतलब नजदीक हो, तो कौन सा कैंटो पढ़ना चाहिए भागवतम का? जो आप रोज पढ़ रहे हैं उसी को सामने सुनाइए। भागवत भगवान कृष्ण की अभिन्न है, जहां से पढ़ेंगे वहीं से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ऐसा अच्छा। कोई ऐसा विचार नहीं है कि ये अध्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है या वो अध्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरा भागवत ही भगवान का अंग है, भगवान का स्वरूप है। तो जहां से भी पढ़ेंगे उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये पूछना था कि अभी जस्ट माता जी ने प्रश्न किया था कि दासत्व की भावना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना प्रभु जी, जो भगवत गीता में भगवान शिक्षा दे रहे, वो शिक्षा अपनी लाइफ में अप्लाई करके भी वो भी हाँ, दासत्व भाव में। वही मैं बता रहा था। गुरु साधु शास्त्र के निर्देश का पालन करना, ये भगवत चेतना में हमारे लिए अनुकूल है। हरे कृष्णा प्रभु। आरती माता जी, लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठंड में उंगली काम नहीं करती है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी एक्चुअली ये जो मिथ्या अहंकार या ईगो जो बोलते हैं, तो मतलब अभी तो शुरुआत है भक्ति की, कुछ हो भी नहीं पा रही है, फिर भी जैसे ईगो हर्ट हो जाता हो कि नहीं करना चाहिए उनको, मन में बोलते हैं नहीं हमसे ज्यादा अच्छे होंगे, फिर भी वो भाव कैसे क्रिएट करें, क्या सोचे मन में कि वो द्वेष भाव नहीं आए, ईर्ष्या भाव, अहंकार भाव, किस प्रकार से उसके शुरुआत करें, कैसे करें? देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा हम इन सिद्धांतों का पालन करने के प्रयास करेंगे, धीरे 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 उसमें पारंगत होंगे। तो कम से कम अभी हम सोच तो रहे कि हमारी गलती है। पहले तो हम वो भी नहीं सोचते थे, पहले तो हमको गलती लगती ही नहीं थी, लेकिन कम से कम अभी ये तो समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है, हमें सुधरने की आवश्यकता है। तो ये डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। अगर अपनी बीमारी को पहचान गए तो ये इलाज की शुरुआत है। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बीमारी को पहचान गए और दवाई भी हमारे पास है, हरिनाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, ये दवाई है। तो जैसे जैसे हम हरिनाम का आश्रय लेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो ज्वाला जल रही है मिथ्य अहंकार की, ये जो ज्वाला जल रही है ईर्ष्या की, ये ज्वाला का दमन करता है हरिनाम। तो बड़ी गंभीरता से अपना जप करना चाहिए, भगवान के नाम पुकारना चाहिए। उसके माध्यम से धीरे 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 हमारा अहंकार शुद्ध होगा। दूसरों के अंदर भी हमको गुण दिखने लगेंगे, अपने अवगुण दिखने लगेंगे, भगवान महान दिखने लगेंगे, हम छोटे दिखने लगेंगे। ये सारे गुण हरिनाम के माध्यम से हमको मिलते हैं। जी प्रभु जी, एक और प्रश्न है। जैसे चैंटिंग करते समय हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा कोई बहुत क्लोज है, बीमार है, तो उसके ये चैंटिंग उसको कर सकते हैं कि वो जल्दी रिकवर हो जाए या उनकी चेतना शुद्ध हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं या सिर्फ कर सकते प्योर? हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन कोई हेतु के लिए जप करना ये शुद्ध जप नहीं, ये नाम आभास में आ जाएगा। लेकिन बिना हेतु के हरिनाम, शुद्ध नाम करना, ये भगवान सब समझते हैं, वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं। हमें केवल हरिनाम का आश्रय लेना है, केवल भगवान को पुकारना है। बच्चा केवल माँ को पुकारता है, माँ समझ जाती है कि अभी इसको भूख लगी है, कि अभी इसको टॉयलेट ले जाना है, कि अभी इसको सर्दी लग रही है, वो माँ समझ जाती है। वो बच्चे को बताने का आवश्यकता नहीं, माँ माँ करके केवल बच्चे को पुकारना है बस। उसी तरह भगवान को हमको केवल पुकारना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। भगवान को पुकारते हैं। भगवान हमारे हृदय की बात जानते हैं, ये क्या चाहता है और क्या इसके लिए अच्छा है, भगवान जानते हैं। तो वो अलग से उसको विचार करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज हरे कृष्णा प्रभु जी। 25 साल की उम्र हुई शायद। हरे कृष्ण।